Good morning everyone. Today we are going to learn something very interesting and very important, and that is the water cycle. So let's begin. The water cycle, nature's recycling system. So today we will going to learn about the introduction, stages of the water cycle, evaporation, condensation, precipitation, collection, the complete cycle. We will going to watch a video and then experiment, water cycle model and importance of the water cycle. Then we will going to study the summary. So let's begin. Introduction. What is the water cycle? The water cycle is a continuous journey of water on earth. Water moves through the atmosphere and land and oceans in a never-ending loop. This cycle cleans and recycles water for plants, animals and humans. It is also called the hydrological cycle. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आप एक पहले चीज़ें बताओ कि जो वाटर साइकिल होता है, जो हमारा वाटर साइकिल प्रोसेस होता है, तो जब बारिश होती है, अब जब बारिश होती है तो कुछ दिन बाद आप नोटिस करते होंगे जो बारिश का पानी होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है. तो वो जो सूख के पानी जा रहा है वो पानी कहाँ जाता है नहीं पता. वो पानी फिर से यूज़ होता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम वाटर साइकिल. तो जो वाटर होता है वो कभी वेस्ट नहीं होता है. वो जो वाटर होता है वो ये नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है कहीं पे, वो फिर से यूज़ होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. तो जब पानी कभी वेस्ट नहीं होता और वो बस अपनी जगह बदलता रहता है. नेचर के पास एक मैजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं वाटर साइकिल. तो इसी में हमारा बताया है कि व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का मतलब होता है पानी का कंटिन्यूस मूवमेंट. अर्थ के ऊपर, नीचे और आसमान में जो वाटर साइकिल मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल मूवमेंट. यानी जब पानी बारिश के रूप में आता है वो रिवर्स या फिर ओशंस के फॉर्म में इकट्ठा होता है और फिर वो वाटर वो हीट अप करता है, सन हीट देता है और जब वो हीट अप करके ऊपर जाता है तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू क्लाउड बनते हैं और क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो वो बारिश के फॉर्म में फॉर्म होके नीचे गिर जाता है और वो किस में कलेक्ट होता है, ओशंस, रिवर्स. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी वाटर वेस्ट नहीं होता है. वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करता है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Stages of water cycle and overview. The four main stages: evaporation, condensation, precipitation, and then convection. So, in first step, evaporation, heat turns liquid water into vapor. अब हम अगर हम लोगों ने नोटिस किया हो तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है एवापोरेशन. अब एवापोरेशन कैसे, जो सन होता है वो अपनी हीट देता है रिवर्स, ओशंस और पॉन्ड्स को. तो जो पानी होता है, जो रिवर्स होता है, जो ओशन होता है, उसका पानी गर्म होता है. फिर उसके बाद जब हीट अप हो जाता है, अब वो हीट अप होके ऊपर जाता है. अब वो आसमान की तरफ जब जाता है, उठने लगता है, तो वो पानी जो होता है वो वेपर के फॉर्म में उठने लगता है और इसी पानी, जब वो पानी वेपर के फॉर्म में उठने लगता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन. तो इसमें क्या क्या है, हीट टर्न्स लिक्विड वाटर इनटू वेपर. जब वो लिक्विड वाटर जब टर्न होता है वेपर के फॉर्म में तो उसे क्या बोला जाता है, एवापोरेशन. देन नेक्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन. वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड. अब जो वेपर पानी वेपर बन के जो ऊपर उठा है, अब जो ऊपर का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है. तो जब वो पानी हीट अप होके ऊपर जा रहा है और ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड है, तो जो कोल्ड है वो वेपर को टर्न करता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में. अब जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अब वो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाती हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. आपने नोटिस किया हो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब हम लोग पानी की बोतल जब फ्रिज से निकालते हैं तो पहले हम पानी भर के फ्रिज में रखते हैं. अब पानी की बोतल जब ठंडी निकलती है तब उसके बाहर में टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं और उसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. एवापोरेशन का एक एग्जांपल लें तो जब हम कपड़े बाहर सुखाते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं, उसका पानी कहाँ जाता है, तो उसका पानी हीट अप होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो सूख जाता है. उसी प्रोसेस को इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, एवापोरेशन का. जब हमारा पानी, जब हम कपड़े बाहर सुखाते हैं और वो सूख जाते हैं तो वो किसका एग्जांपल है, एवापोरेशन का. बिकॉज जो पानी होता है कपड़ों का वो कहाँ जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम एवापोरेशन. अब जब वो जो फ्रिज का एग्जांपल है, जो बॉटल हम फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद वो जो
पानी होता है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में शो होता है बॉटल के यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं कंडेंसेशन। बिकॉज जो पानी हीट अप होके ऊपर जा रहा है और हीट अप होके ऊपर जाके वो उस कोल्ड एनवायरनमेंट में मिल रहा है और वो फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो टाइनी ड्रॉपलेट्स एक क्लाउड बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ही एक ओवरव्यू देती हूँ। फिर प्रेसिपिटेशन वाटर फॉल्स एज रेन स्नो और हेल। फिर वही जो वाटर जो क्लाउड फॉर्म हुआ है तो जब वो पूरा भर जाता है वो किसी भी फॉर्म में, या तो रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में, कैसे भी किसी फॉर्म में गिरता है तो उसे क्या बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। एंड देन कलेक्शन वाटर गैदर्स इन ओशन रिवर्स एंड अंडरग्राउंड। तो जब वो वाटर कहाँ जाएगा, वो वाटर जाता है रिवर में, ओशन में, इन सब में ही जाता है और उसे कहते हैं कलेक्शन। तो दीज स्टेजेस रिपीट एंडलेसली कीपिंग अर्थ वाटर मूविंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वाटर साइकिल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है, ये जो स्टेजेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि बार बार रिपीट होता है और इसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं वाटर साइकिल। अब इसको वाटर साइकिल इसलिए बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारे यहाँ पे एक जैसे आप लोग मेले में जाते होंगे, तो जब आप मेले में जाते हो तो वहाँ पे एक मैरी गो राउंड नाम का एक राइड होती है, एक झूला होता है जिसमें कि हॉर्सेस होते हैं और हॉर्सेस वो सर्कुलर मोशन में रिपीट होते रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हैं। सेम गोज फॉर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल प्रोसेस भी ऐसे ऐसे रिपीट होता रहता है, एक साइकिल के प्रोसेस में रिपीट होता रहता है। इसीलिए इस वाटर पूरे सिस्टम को, जो वाटर का ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं द वाटर साइकिल। बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक साइकिल की तरह मूव होते रहते हैं, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस के मूवमेंट में चलता रहता है और उसे ही इसलिए कहा जाता है वाटर साइकिल मूवमेंट। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम फर्स्ट स्टेज के बारे में देखेंगे, एवापोरेशन। स्टेज 1 एवापोरेशन। व्हेन द सन हीट्स रिवर, लेक्स एंड ओशंस, वाटर टर्न्स इनटू वेपर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिवर का पानी होता है, ओशन का पानी होता है, जब वो हीट, सन हमें हीट देता है, जो सन होता है वो हीट देता है, वो हीट कहाँ जाती है, ओशंस में जाती है, रिवर्स में जाती है। तो जो सन की हीट के थ्रू जो पानी होता है वो वेपर में जाता है और वो सपोज ये क्लाउड होता है, ठीक है, क्लाउड होता है और उसके बाद वेट, सपोज ये है हमारा रिवर, ये है हमारा रिवर ओशन, ये होता है सन, ये सन है। तो जब सन हमें हीट देता है, सन की हीट आ रही है रिवर के थ्रू, ठीक है, सॉरी सन की हीट आ रही है रिवर पे। अब जब ये रिवर पे सन की हीट आती है तो जो पानी होता है, जैसे इसमें भी आप देखेंगे जो पानी हो रहा है वो एवापोरेशन के थ्रू ऊपर जा रहा होता है। अब ऊपर गया है, अब ये हीटअप हुआ है, पानी जो है वो हीटअप हो गया है और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहा है। बिकॉज जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, जो ऊपर का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कोल्ड है और जो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है वो वाटर को कन्वर्ट करता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में इवापोरेशन के थ्रू। हीट अप हो रहा है इसलिए वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहा है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कोल्ड है, इसलिए वो क्या फॉर्म करते हैं, वो कर देते हैं फॉर्म, क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। गॉट इट? इसको इरेज कर देते हैं। यस, नेक्स्ट स्टेज 1 आपको क्लियरली समझ आ रहा है। व्हेन द सन हीट्स रिवर, लेक्स एंड ओशन, वाटर टर्न्स इनटू वेपर। तो जब सन हीट देता है अपनी रिवर्स ओशन की तरफ और वो जब ऊपर जाके वेपर में कन्वर्ट होती है, जब वो वेपर ऊपर जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और वो एक फॉर्म करते हैं क्लाउड, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। दिस इनविजिबल वेपर राइजेस इनटू द एयर। एग्जांपल, वेट क्लोथ्स ड्राइंग अंडर द सन। मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया, जो कपड़े आप बाहर सुखाते हो तो वो कैसे सूख जाते हैं, उनका पानी कहाँ जाता है, वो भी उसी प्रोसेस को भी इवेपोरेशन कहा जाता है। Evaporation starts a water cycle and adds moisture to the atmosphere. Let's move to the next slide. Next slide is condensation. Stage 2 condensation. High in the sky, the air becomes cooler. जो एयर होती है, जो ऊपर की एयर होती है वो काफ़ी कूलर होती है, तो वाटर वेपर cools and changes back into tiny
ड्रॉपलेट्स। अब जब वो वाटर वेपर ऊपर गई है हीट के थ्रू, तो जब वो वाटर वेपर ऊपर गई है और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म कर गया। अब टाइनी ड्रॉपलेट्स में क्यों फॉर्म किया? बिकॉज जो एयर है वहाँ की वो बहुत कूलर है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है वो हीट के थ्रू गई है। तो जो वाटर वेपर ऊपर जा रही है और वहाँ का जो सराउंडिंग है वो काफ़ी कूलर है, वो दोनों फॉर्म करके क्या बनते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट, दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो जॉइन होके क्या बनती हैं? क्लाउड बनती है। एग्जाम्पल, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास इन अ समर। अब वाटर ड्रॉपलेट्स, जब भी हम ठंडा पानी लेते हैं तो ग्लास के बाहर आपने देखा होगा कि काफ़ी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, वो क्या होती है? कंडेंसेशन। देन let's move to the next slide, precipitation. Stage 3, precipitation. When clouds become heavy, they release water. Water falls as rain, snow, sleet or hail depending on temperature. Precipitation brings fresh water to rivers, lakes and soil. तो अब क्या होता है, जब वो क्लाउड उसने फॉर्म कर लिया है, अब उसने क्लाउड फॉर्म कर लिया है, तो जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो किस किस के फॉर्म में गिरती है? वो रेन के फॉर्म में गिरती है, स्नो के फॉर्म में गिरती है, स्लीट के फॉर्म में गिरती है, हेल के फॉर्म में गिरती है। इसके 4 फॉर्म हैं, रेन, स्नो, स्लीट और हेल। इन चारों फॉर्म में से एक फॉर्म में गिरती है और उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। अब क्यों गिरती है? बिकॉज क्लाउड हैवी हो जाता है। अब क्लाउड हैवी हो जाता है, जब भी आप बैलून फुलाते हो, उसमें एयर देते हो, तो जब भी आप बैलून फुलाते हो तो वो काफ़ी एयर के कारण बर्स्ट हो जाता है। सेम गोज फॉर क्लाउड। जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है तो वो रेन, स्नो, हेल या किसी भी फॉर्म में गिर जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू रिवर्स, लेक्स एंड सॉइल। अब वो पानी के बारे में पढ़ते हैं, वो पानी जाता कहाँ है? कलेक्शन, रन ऑफ। नेक्स्ट स्टेज 4 इज कलेक्शन. Rain water collects in ocean, rivers, ponds and lakes. Some water seeps underground to form groundwater. Collection is the final stage but also the beginning because the cycle repeats again. अब कलेक्शन इसका लास्ट प्रोसेस है, बिकॉज जब क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो स्नो के फॉर्म में या रेन के फॉर्म में गिरते हैं नीचे, तो वो वाटर कहाँ कलेक्ट होता है? वो कलेक्ट होता है फिर से रिवर, ओशंस के फॉर्म में। तो वो फिर से रिवर, ओशन के फॉर्म में जब कलेक्ट होता है तो फिर से सन की हीट आती है, फिर से वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, वो स्ने और हेल या फिर रेन के फॉर्म में गिरते हैं और फिर रिवर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। सबसे पहले प्रोसेस जो होता है एवापोरेशन, देन आएगा आपका कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रन ऑफ। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। कितना अमेजिंग प्रोसेस है कि वो पूरा प्रोसेस, कभी भी हमारा जो पानी होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है, वो पूरे एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है कि एज अ एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन एंड देन दे रिपीट इटसेल्फ द कंप्लीट साइकिल। अब हम जब इस कंडेंसेशन के बारे में पढ़ लिया आपने, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ लिया, देन कलेक्शन के बारे में पढ़ लिया, तो कलेक्शन का एक और एग्जांपल होता है जैसे कि बारिश जब होती है तो जो रोड पे पानी इकट्ठा होता है, अब जब रोड पे पानी जमा हो जाता है तो थोड़ी देर में वो सूख जाता है, वो हवा में उड़ गया होता है। दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स। ओके, अब देखो जो कंप्लीट वाटर साइकिल के बारे में हम बात करेंगे, ऑल स्टेजेस कनेक्टेड। द वाटर साइकिल इज अ नेवर एंडिंग लूप, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन। अब इसमें आप देख रहे होगे, इसमें हमें कितना क्लियरली बताया गया है, ये रिवर है, ठीक है, अब ये रिवर सन इसे हीट दे रहा है, अब ये जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है और फिर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाके ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो कि क्लाउड बना रही है, क्लाउड बन के वो फिर से स्नो, रेन के फॉर्म में नीचे गिर रहा है और वो फिर से रिवर्स में इकट्ठा हो रहा है। तो ये ऑल स्टेजेस कनेक्टेड, ये सारी स्टेजेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर एक भी स्टेज नहीं होगी तो ये वाटर साइकिल कभी फॉलो ही नहीं होगा, ये रुक जाएगा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस फिर रहेगा ही नहीं, फिर ये प्रोसेस ही रुक जाएगा। द वाटर साइकिल इज अ नेवर एंडिंग लूप, ये नेवर एंडिंग लूप है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए हम बोलते हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन एंड अगेन एवापोरेशन। सबसे पहले एवापोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन एंड देन फिर से वो एवापोरेशन के फॉर्म में देन रिवॉल्व होता रहता है। दिस एंडलेस रिसाइक्लिंग इंश्योर्स दैट द अर्थ नेवर रन्स आउट ऑफ वाटर। इसलिए हमें बोला जाता है कि भाई जो अर्थ होता है वो कभी पानी से कमी में नहीं बदलता, बिकॉज पानी की उसको कमी नहीं होती, बिकॉज जो वाटर होता है वो अपने आप को बार बार रीयूज़ कर रहा होता है।
वो कभी वेस्ट नहीं करता। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अब हम इसमें एक वाटर साइकिल की आपको वीडियो दिखाएंगे। Let's watch the video. Water is the fundamental ingredient for life on Earth. Looking at our Earth from space, with its vast and deep ocean, it appears as though there is an abundance of water for our use. However, only a small portion of Earth's water is accessible for our needs. How much fresh water exists and where it is stored affects us all. Nearly 2/3 of this fresh water is stored in the polar ice caps, snowpacks, and glaciers, making it inaccessible for long periods of time. The water cycle is dynamic. It describes the continuous movement of water on, above, and below the surface of the Earth, and the transitions from one state to another. Sea surface temperature, surface winds, and air temperature influence the rate of evaporation at the ocean surface. In the tropics, warm ocean surface temperatures support high rates of evaporation. Wind also increases evaporation. When the air's temperature is warmer, it can hold more water. While the atmosphere does not store a large quantity of water compared to the ocean, rivers, and lakes, it can transport water quickly from one place to another. Low-lying regions of the atmosphere with high moisture and strong winds can form atmospheric rivers to transport water horizontally. Clouds are formed as water vapor cools and condenses into droplets and ice crystals. Clouds and water vapor act as insulators in the atmosphere. Clouds help shield the Earth from the sun and trap heat from below. When cloud particles grow large enough, they may fall out as rain or snow. Under the right conditions, areas of precipitation can grow into large storms. As storms grow, they transfer heat vertically into the upper atmosphere. The migration of storms helps to distribute heat between the equator and poles, shaping wind patterns globally. How storms grow and intensify depends on atmospheric moisture, surface temperatures, and wind patterns. Precipitation is concentrated in some parts of the world and scarce in others. It can vary substantially from season to season and from year to year. Water that falls on the land surface as precipitation is stored within snowpacks, lakes, reservoirs, soils,
and underground aquifers. Water availability varies from place to place and over time. The availability of water affects the type and abundance of vegetation, the primary source of food for animals and people. Extreme water cycle variability, unusually dry or wet conditions, impacts humans worldwide. Each year, hazards such as floods exact a costly economic and human toll. Most of the water that falls onto land remains stored there for weeks or more. Snowfall is stored as snowpack or ice. Meltwater and rainfall are Now we stored are in talking lakes about and soils. precipitation. Some of the water is absorbed by plant roots or drains into the water table. Eventually, the water will evaporate to the atmosphere or return to the ocean in streams and rivers, providing a source of nutrient-rich water that supports ocean life. Sensors on a suite of NASA satellites observe and measure water on land, in the ocean, and in the atmosphere. These measurements are important to understanding the availability and distribution of Earth's water, which is both vital to life and vulnerable to the impacts of climate change and a growing world population. अब आपको समझ आया होगा इजीली कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आप लोगों ने क्या समझा? इस वीडियो में यही बताया बेसिकली, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया, कि ये एक रिवर होता है। रिवर जब हीट अप होता है सन के थ्रू, तो वो हीट अप होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट होके वो एक टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म करते हैं। फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाते हैं, और वो क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो वो स्नो, रेन, हेल के फॉर्म में नीचे गिरता है। और वो कहाँ गिरता है? वो वहीं गिरता है रिवर्स, ओशन इन फॉर्म में, और वो फिर से इवेपोरेशन फॉलो करता है। इवेपोरेशन प्रोसेस फिर से फॉलो होता है, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन कन्वेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। सपोज ये एक जग है, ठीक है। अब ये एक जग है, तो इसमें हम लोगों को सपोज ये करो आप, ये है ऊपर का एनवायरनमेंट। तो जब ये रिवर का, ये आप रिवर मानो, रिवर या ओशन, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे हीट अप कर लिया। जो पानी है उसको हीट अप कर लिया, ठीक है। अब जब ये पानी हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारा सन है। अब ये सन ने जब इसको हीट अप किया है पानी को, तो वो वेपर के फॉर्म में ऊपर आया है। और जब पानी हीट अप हुआ है तो वो वेपर के फॉर्म में ऊपर आया, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स उसने बनाई हैं। अब आप देखना चाहोगे टाइनी ड्रॉपलेट्स? सी, ये बनी है टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब देख रहे हो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स इन लोगों ने क्लाउड फॉर्म किया है, और क्लाउड के फॉर्म में जब ये भारी हुआ है वो पानी नीचे गिर रहा है। तो इस पूरा एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट में ये भी पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस शो कर रहा है। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट वाटर साइकिल का प्रोसेस शो कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता लग रहा है कि जब वो पानी हीट अप हुआ है, वो टाइनी ड्रॉप्स बन के ऊपर आई है, इस लेड में आ गई है। अब वो टाइनी ड्रॉपलेट जब ऊपर आई हैं, वो हैवी होके कहाँ गिरा है? नीचे गिरा है। तो आप समझ रहे हैं कि वाटर साइकिल का प्रोसेस कैसे फॉलो करता है, और वाटर साइकिल वाटर अपने आप को कैसे रीयूज़ करता है, कभी भी अपने आप को वेस्ट नहीं जाने देता, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो कितना अमेजिंग है। तो आप लोगों ने इसे समझा होगा कि जो जब मम्मी हमारे यहाँ पे चाय बना रही होती है, या फिर जो हमारे रियल लाइफ में चीज़ें यूज़ होती हैं, जब कुकर में सीटी आती है, जब भी कुकर में सीटी आती है, जब वो हीटअप होता है, तो आप देखते होगे टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। या फिर आप फ्रिज में बॉटल रखते होगे, तब आपकी टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती होंगी बॉटल्स में। या ठंडा ग्लास जब आप होल्ड करते होगे, तब उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स शो होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो रियल लाइफ में भी हमारी यूज़ होती है, वो वाटर साइकिल का प्रोसेस आराम से शो करता है। तो ये देखो,
क्लासरूम एक्सपेरिमेंट, इसमें आप लोगों ने क्या किया वो आपको बताया है. ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास एंड फॉलिंग ड्रॉपलेट्स क्या शो करती है? प्रेसिपिटेशन. दिस सिंपल एक्टिविटी शोज हाउ द वाटर साइकिल वर्क्स इन नेचर. नेक्स्ट, वाटर साइकिल मॉडल. अब आप ये देखो, ये एक 3D सिंपल मॉडल है. तो इस मॉडल से भी आपको इजीली समझ आएगा. जो सन हो रहा है वो हीट अप कर रहा है किसको? ओशन के वाटर को. अब जब वो हीट अप कर रहा है तो ये एरो आप शो कर रहा है एवापोरेशन. अब एवापोरेशन के थ्रू ही जो वाटर हीट अप हो रहा है, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही है. वेपर के थ्रू ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं. टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाने से ये क्लाउड बन चुका है. अब जब ये क्लाउड हैवी हो जाता है, ये क्लाउड हैवी हो चुका है, ठीक है. अभी जब क्लाउड हैवी हो चुका है तो ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो पानी है, रेन है या फिर स्नो है, ये रेन नीचे गिर रही है. और कहाँ गिर रही है? इसका कलेक्शन कहाँ हो रहा है? फिर से दोबारा ओशन में हो रहा है. और फिर ये जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है. तो कितने इजीली समझ आ रहा है. सबसे पहले आपका एवापोरेशन आया, देन आपका प्रोसेस आया कंडेंसेशन, देन आपका प्रोसेस आया प्रेसिपिटेशन एंड देन फिर से कलेक्शन. तो ये जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो ये प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. सी, तो इस TLM के थ्रू भी आपको इजीली समझ आया होगा कि जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो कहाँ से बिगिन हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है. एंड तो देखो होता ही नहीं, बिकॉज ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो आपको वाटर साइकिल इजीली अब समझ आ रहा होगा. Importance of the water cycle. Why is the water cycle important? The water cycle maintains the earth's balance, provide drinking water for people and animal. तो जो हम अभी आपको समझ आ रहा होगा वाटर साइकिल में वाटर कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में. तो वाटर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है. ड्रिंकिंग वाटर की तरह फॉर्म में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. जो प्लांट्स, एनिमल्स, इवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. कीप सॉइल मॉइस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड क्रॉप्स. जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके लिए भी ये वाटर कितना हेल्प करता है. ठीक है. रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स. विदाउट इट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल. तो बिना वो पानी के, बिना वाटर के हमारी जो लाइफ है अर्थ में वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है. रिकैप समरी. नाउ क्विक रिकैप करते हैं. तो द वाटर साइकिल इज नेचर्स रिसाइकलिंग सिस्टम. अब आपको समझ आ रहा होगा उसको नेचर्स रिसाइकलिंग सिस्टम क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज जो वाटर है वो अपने आप को बार बार रीयूज कर रहा है, वो बार बार अपने आप को रिसाइकल कर रहा है. वो वेस्ट नहीं जाने दे रहा वाटर को, वो बार बार रीयूज कर रहा है, वो बार बार रिसाइकल कर रहा है. तो इसलिए बोला है नेचर्स रिसाइकलिंग सिस्टम. 4 मेन स्टेप. एवापोरेशन. सबसे फर्स्ट स्टेप था आपका एवापोरेशन, जिसमें कि वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहा है. वेपर के थ्रू पानी ऊपर आ रहा है, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहा है. ये है एवापोरेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है, वो जब एयर उसकी कूलर है, तो जो वो वेपर ऊपर आए हैं वो वेपर और जो कूलर एनवायरनमेंट है वो मिल रहे हैं और साथ में बना रहे हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि बना रहे हैं क्लाउड. तो ये हो गया कंडेंसेशन. प्रेसिपिटेशन क्या हुआ. अब जब वो क्लाउड हैवी हो चुका है तो वो रेन, स्नो, हेल के फॉर्म में गिर रहा है, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन. जिसमें मैंने आपको अभी बताया, ये जैसे पानी गिर रहा है, ये पानी जब नीचे गिर जाता है इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन. देन कलेक्शन. अब वो जो पानी जब गिरा है वो रिवर या ओशंस के फॉर्म में कलेक्ट होता है और उसे बोलते हैं हम कलेक्शन. तो 4 मेन स्टेप है. एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन. इट इज कंटिन्यूस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अब हम एक क्विज है, टेस्ट योर नॉलेज. व्हाट प्रोसेस टर्न्स वाटर इनटू वेपर. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता है. तो ये आपको पता ही होगा, एवापोरेशन. व्हाट फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई. अब क्या बनाता है क्लाउड. स्काई में क्लाउड कौन बना रहा है. कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू. नेम 3 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. स्नो, हेल, रेन. आपको 4 फॉर्म बताई थी, बट आपको इसमें 3 टाइप की प्रेसिपिटेशन के फॉर्म नेम करने हैं. तो आप कर सकते हो स्नो, हेल के फॉर्म में गिर सकता है, स्नो के फॉर्म में गिर सकता है, या रेन के फॉर्म में गिर सकता है. वेयर डज वाटर कलेक्ट आफ्टर रेनफॉल. अब ये सारा पानी कहाँ जाता है. ये चल जाता है रिवर्स में, ओशंस में, कहीं भी कलेक्ट हो जाता है. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते थे, कलेक्शन. Why is the water cycle important for farmers. अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए. बिकॉज वो जो क्रॉप्स हैं उनको हेल्दी रखता है. क्रॉप्स को वाटर की नीड होती है, प्लांट्स को वाटर की नीड होती है, तो वो मॉइस्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स और क्रॉप्स वगैरह को. तो फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाटर. थैंक यू. वाटर इज लाइफ. सेव इट, रिस्पेक्ट इट एंड लेट इट कीप साइक्लिंग. तो वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको सेव करके रखा करो, वाटर को वेस्ट मत जाने दिया करो. बिकॉज वाटर जब अपने आप को खुद रीयूज कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं. थैंक यू.